ब्रिगेडियर जंजुआ, ये जिस तरह के ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब ने, बाबर अलाउद्दीन साहब ने बड़ा क्लियरली बताया, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई जो लहदगी पसंद सिख रहनुमा हैं उनको दूसरे ममालिक में टारगेट किया गया है। तो आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया भारतीय खुफिया इदारा जो रॉ है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे? देखिए, वो वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, मगर हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ डायमेंशंस क्या हैं और इसकी जो सिफारती डायमेंशंस क्या हैं। सिफारती सतह पे तो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा करके उनके एक टॉप सिफारतकार को निकाल दिया गया है और उसकी रिटेलिएशन इंडिया ने भी की है। मगर अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा फोरम होगा जिस पे द कन्विक्शन एंड एक्यूजेशन बोथ विल कनेक्ट, बिकॉज हमारे पास इंटरनेशनल लॉ की अगर हम लैंग्वेज देखें तो उसमें देयर आर सर्टन फोरम्स लाइक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएन की, यूएन जनरल असेंबली है विच कैन पास द जनरल रेजोल्यूशंस, एंड वी हैव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसमें कोई भी मुल्क जिसको यूनिवर्सल डोमेस्टिक लॉ के तहत वो जुरिस्डिक्शन हासिल है कि इफ़ दे नो दे हैव क्रेडिबल एविडेंस they can pin the blame, they can take that convict to the International Criminal Court, और उसके लिए हमारे पास इसकी नज़ीर मौजूद है। मगर वो करने के लिए the evidence has to be provided by CSIS जो कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है, and I'm sure RCMP और CSIS, क्योंकि मुझे इन मामलों के बारे में थोड़ा सा इल्म है, मैं 1 साल कैनेडियन आर्मी के साथ रहा हूँ वहाँ पे, तो दे प्रोसीड वेरी केयरफुली और वो कोई हेस्टी डिसीजन नहीं करते, और जब उनके पास तमाम शवाहिद वो तहकीक के बाद व्हाट कैन स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस वक्त वो प्रेस करते हैं चार्जेस। द वियर फैक्ट कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इट्स वेरी क्लियर एविडेंस के स्ट्रॉन्ग उनके पास एविडेंस है। एंड देन दे आर मेंबर्स ऑफ 5 आईज जो कि ऑल ये कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ दैट, सो दे ऑल शेयर एंड पूल देयर इंटेलिजेंस। और अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है और भारत इस पे हर दरमी पे अड़ा रहता है और इसके साथ ताउन नहीं करता, तो इसके लिए सीरियस मुज़मरात हैं हिंदुस्तान के लिए, इंटरनेशनल लॉ में भी और सिफाती सतह पर भी। तो मेरा ख्याल में ये एक गॉड सेंड है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने रखें और बताएं कि ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, नॉट टू रीजनल पीस बट ग्लोबल पीस एज वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।